तो आज बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में मैं पहले भी बता चुका था कि वहाँ का माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। वहाँ पे जो माइग्रेंट नाम से आए थे, सीरिया, इराक, जो रेफ्यूजी बनकर आए थे, उन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ दिया जर्मनी, फ्रांस का। अभी चार्ली हेब्दो मैगजीन ने जो पहले जो कार्टून छापा था उसे दोबारा छापा। उसके ऊपर दो पाकिस्तानियों जो वहाँ के एक तरीके से इलीगल तरीके से आते, यूरोप के सिटीजनशिप लेते हैं, वहाँ पे बसने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर आए और उन्होंने मारने की कोशिश करी, आतंकवादी हमला। और उसके बाद एक टीचर ने कार्टून को बताया था कि उसके ऊपर हमला कर दिया कुछ लोगों ने। एक चेचन्य, जो चेचन्या रशिया का पार्ट है, जहाँ पे 15 जब उससे अलग हुए थे रशिया से, तो चेचन्या अलग नहीं हुआ पाया था। वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, मुस्लिम मेजोरिटी में, तो हमेशा वहाँ पे रशिया में भी चलता रहता है टटारिस्तान और चेचन्या में कि हमें अलग दो, अलग अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। जहाँ पे भी मेजोरिटी में हो जाते हैं, मान लो आप किसी भी एरिया में आप देख लो छोटे मोटे में, तो अलग होने की बात करेंगे, सबसे पहले कहेंगे हमें अलग देश चाहिए। तो ये पूरे विश्व का एक ही हाल है, एक ही सिनेरियो में रहते हैं, तो इस पर कोई बात नहीं करता। अभी देखा जा रहा है कि फ्रांस में सॉलिडेरिटी दिख रही है, सारे के सारे लोग एकजुट हो रहे हैं और काफ़ी मात्रा में इस टीचर को जो मारा गया, हमला किया गया है, उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसके अच्छी बात है, सबको साथ में आना चाहिए। लेकिन जो लोग पहले से ही बता रहे थे, ये फ्रांस जैसे जो सेकुलर लिबरल है, जो बहुत ज़्यादा राइट की बात करते हैं, हर किसी को बोलने की बात करते हैं, अब वहाँ पे जो लिंचिंग हो रही है, इंटॉलरेंस हो रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं करता। इंडिया में ऐसा होगा तो इंडिया में तो कोई आएगा भी नहीं, सॉलिडेरिटी भी नहीं दिखेगी, कहेगी ये तो एक एजेंडा है, यहाँ पे भीड़ दिखाई जा रही है, तो उसे एक उससे जोड़ दिया जाएगा, आरएसएस जैसे संगठन से जोड़ दिया जाएगा। चाहे वो खुद के लिए आए हो, उसे जानबूझ के एक धार्मिक एंगल दे दिया जाएगा कि ये धार्मिक है। लेकिन हर जगह यही हो रहा है। यूरोप में देखोगे तो वहाँ पे क्रिश्चियनवाद है, इस्लाम है। अमेरिका में जाओगे वहाँ पे भी क्रिश्चियनवाद है, इस्लाम है। अफ्रीका में जाओगे ट्रेडिशनल जो रिलीजन है उस वाज इस्लाम है। और इंडिया में देखोगे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इसके खिलाफ इस्लाम है। हर जगह म्यांमार में देखोगे बुद्धिस्ट वाज इस्लाम है। और इजराइल में देखोगे तो ज्यूस वाज इस्लाम है। और जहाँ पे इस्लाम है वहाँ पे भी लड़ते रहते, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, पता नहीं 73 फिरके आपस में लड़ते रहते हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं इस्लाम में कास्ट नहीं होती। इस्लाम में भी बहुत सारी कास्टें होती है, आप पढ़ लेना। उनमें भी जो इंडिया से निकले उनमें तो बिल्कुल कास्टें होती है, चाहे आप पाकिस्तान के देख लो या इंडिया में देख लो। इंडिया में तो बिल्कुल कास्ट होती है। इंडिया में ओबीसी रिजर्वेशन लेते हैं कि उसमें आते हैं इनकी कास्ट, जो यहाँ पे भी गुजर में होते हैं, बहुत सारी जातें जो ओबीसी में इसलिए आती है क्योंकि उन्हें लोअर कास्ट माना जाता है, बैकवर्ड क्लास माना जाता है इस्लाम में। तो ऐसा कहना है कि इस्लाम में कास्ट नहीं होती। और इंडिया में बहुत तरीके से हमला हो रहा है। और जितनी भीड़ आई है फ्रांस में, अब देखो लाखों से ज़्यादा की भीड़ आई है और सब मास्क लगा के आए हैं। और कुछ हो सकता है मास्क लगा के भी नहीं आए। तो क्या कोरोना वायरस कह रहे सेकेंड वेव यूरोप में आ चुकी है। तो अगर कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आ चुकी है और इतने लोग, लाखों के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या इन सबको कोरोना वायरस नहीं फैल रहा? अगर मास्क लगाने से कोरोना नहीं होता तो वैक्सीन लाने की ज़रूरत क्या है? वैक्सीन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो मास्क तो इंडिया में तो हम पहले से भी लगा रहे थे, मैं 6-7 साल से लगा रहा था क्योंकि पॉल्यूशन इतना है। तो मास्क तो कंपलसरी सा है लगभग, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है तो मास्क लगाना तो आजकल वही हो गया। वैक्सीन भी आ जाएगी उसके बाद भी मास्क तो मुश्किल ही हटेगा, क्योंकि जब तक पॉल्यूशन नहीं हटेगा और तरीके की भी चीज़ें आ सकती है, तो मास्क हटाना तो मुश्किल है। तो वैक्सीन सॉल्यूशन है ही नहीं, तो वैक्सीन के पीछे दुनिया क्यों भाग रही है? आप जैसे चल रहा है, अब पूरी दुनिया लॉकडाउन लगा दी जा रही है। यूरोप में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया एक, या देख रहे हो। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे लोगों को पता चल गया, असलियत आ रही है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस नॉर्मल एक सामान्य फ्लू है, इसे इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया। देखो हमें ना एक इस्लामिक जो चरमपंथी है उनका इसके भी अगेंस्ट लड़ना होगा, और जो ये बड़े बड़े संगठन है इनके खिलाफ भी एकजुटता दिखानी होगी। इस्लामिक जो है इनके खिलाफ, चरमपंथियों के खिलाफ तो आप सब
लोगों को पता चल रहा है, लेकिन जो ऐसे संगठन है जिन्हें के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, दुनिया कैसे चलती है, दुनिया कैसे आगे बढ़ती है, तो उनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। कहाँ से पैसा आता है, कैसे ये ग्रुप चलते हैं, कैसे WHO काम करता है, कैसे UNO काम करता है, कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है, वर्ल्ड गवर्नेंस आनी चाहिए। देखो, दुनिया ग्लोबल विलेज है, ये हम सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ना जब पैदा हुए थे तो हमें नहीं पता था हम कहाँ पे पैदा हो गए, हमारी इच्छा। और ये जितनी भी हमारे को धर्म वरम दिए, ये हम खुद इंसानों ने दिए, ये बात तो सच है। और ये जो देश है, ये भी इंसानों की बनाई हुई लकीर है। देखा जाए तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हम कहीं पे भी जा सकने चाहिए। जैसे इंटरनेट में हम कहीं पे भी घर बैठे यहाँ से लेके पाकिस्तान का व्यक्ति अमेरिका में बात कर सकता है, अमेरिका का व्यक्ति इंग्लैंड में बात कर सकता है। तो ऐसे ही हम कहीं पे भी जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। ऐसा हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है, सारी दुनिया को एकजुट होने की ज़रूरत है। और आप देख लो, हर देश में एक सिस्टम है, पार्लियामेंट है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे कम्युनिस्ट शासन है, कहीं पे राजतंत्र है। तो इन सबको हटके अब एक नए सिस्टम की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नेंस होगा तो इससे दुनिया का इस समय भला होगा। क्योंकि हमारे जितने भी सारे के सारे नेता आप देख लो, हर जगह विरोध हो रहा है, चाहे फ्रांस में हो वहाँ पे भी विरोध हो रहा है, या ब्रिटेन में भी विरोध हो रहा है, और इसके अलावा इंडिया में भी होता रहता है। पाकिस्तान में इस समय बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, पूरी 11 पार्टियां उसके अगेंस्ट आ चुकी है इमरान खान के। तो हर जगह विरोध हो रहा है, इजराइल देख लो, अमेरिका देख लो। तो क्या हमें ये सिस्टम बचा पा रहा है जो अभी तक हमारा सिस्टम है? क्योंकि सिस्टम में ना हमेशा चेंज आता रहना चाहिए। वैसे ही हम चलते रहेंगे तो उसमें पानी होता है, पानी में भी आप एक जगह में इकट्ठा करोगे तो सड़ जाएगा। ऐसे ही ये सिस्टम है, अब पूरी दुनिया में न्यू सिस्टम लाना बेहद जरूरी है, और इसके लिए काम होना चाहिए। वर्ल्ड सिनेरियो में चेंज की जरूरत है। न्यू गवर्नेंस के लिए क्या आने चाहिए, कैसे काम होगा। और वैक्सीन का मैं इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि वैक्सीन कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टरों ने हमारी जो लाइफ है ना वो बढ़ा दी, और इस व्यवस्था जो अभी तक चल रही है इससे भी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ी है। क्योंकि पहले ज़माने में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 साल भी नहीं थे मुश्किल से, क्योंकि पहले हमले होते रहते थे, कोई भी आता था हमला करता था, और खून की जितना खून नदियों में दिखता उससे ज़्यादा रास्तों पे दिख जाता था। क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी नहीं, तब कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं था। मानवतावादी कोई भी आएगा आक्रमण कर देगा, और एक बीमारी होती थी तो पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता था। चाहे चेचक वेचक ले लो, कोई भी बीमारी, प्लेग आई हो। लेकिन कोरोना वायरस इसलिए इतनी बड़ी बीमारी है नहीं। अगर बीमारी होती तो आपको डॉक्टर तक जाने की भी पहुंच नहीं पाते, पूरे के पूरे तबाह हो जाते। क्योंकि देखा जाए तो आप सबकी हार्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, आप हम सब लड़ चुके हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट वो है वो ज़्यादा निर्माण हो चुके हैं, हम लड़ सकते हैं वायरस से। और अब ऐसा तो है नहीं, कोरोना वायरस हर किसी को एक ना एक बार हुआ भी होगा, किसी को पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि टेस्ट तो हर किसी ने कराए नहीं है। लगभग 110 लोगों ने इंडिया में कराए होंगे टेस्ट मुश्किल से, क्योंकि आंकड़ा 11-12 करोड़ के आसपास है यूएसए का। यूएसए में तो 1/4 ने करा लिए टेस्ट, लेकिन इंडिया में सबके करा पाना भी संभव नहीं है टेस्ट, सबके टेस्ट भी नहीं हो सकते। और जिसको कोरोना वायरस हो गया उस पॉजिटिव होने के बाद फिर से नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, तो उसे 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल बीमारी से इतना बड़ा चढ़ा के हाइप किया जा रहा है, रोज के केसेस दिखाए जाते हैं वर्ल्ड में। यूरोप में फिर से आ रहा है, फिर से लॉकडाउन लगाएंगे, इससे अर्थव्यवस्था तबाह होगी। क्योंकि अर्थव्यवस्था को ना फिर से खराब करना चाहते हैं सिस्टम में। अर्थव्यवस्था खराब होगी तो बैंकिंग सिस्टम में कितने सारे बैंक डूबेंगे तो लोग, जो वेनेजुएला का हाल हुआ तो वही हाल पूरे वर्ल्ड का होगा। तो इस पे फायदा किसका होगा? इस पे फायदा सिर्फ बेनिफिट होगा बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो वो इसके लिए काम कर रही है। आप देखो जेफ बेजोस का कितना फायदा हो रहा है, मार्क जगरबर्ग का फायदा होगा, क्योंकि ऑनलाइन में सब करेंगे तो ऑनलाइन आएंगे। तो ऑनलाइन आप देखोगे ट्रांजेक्शन अब ऑनलाइन सारे के सारे बढ़ चुके हैं, अब हर देश ऑनलाइन की तरफ आ चुका है। पहले पेपर करेंसी चलती थी, आप देख रहे हो वर्चुअल करेंसी आ चुकी है। इसके बाद बिटकॉइन जैसी करेंसी आने के लिए पूरी दुनिया में लाने की कोशिश करी जा रही है।
क्योंकि बिटकॉइंस, लाइट कॉइंस ऐसी वर्चुअल करेंसी बहुत सारी है जो आने के लिए, क्योंकि फेसबुक भी काम कर रहा है और लिब्रा नाम की करेंसी लाना चाहता है पूरी दुनिया में। तो ऐसा होगा तो जो पुराना सिस्टम है वो तो चेंज होगा ही। तो इसके लिए काम कैसे होगा और आगे क्या होगा, तो इस पर मेरी आगे की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।